हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU डिग्री 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है ये जो है वो प्रूव डैट d/dt बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ R1 वेक्टर R2 वेक्टर R3 वेक्टर इज इक्वल टू, ये जो है वो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ d/dt R1 वेक्टर R2 वेक्टर R3 वेक्टर प्लस ये जो है वो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ R1 वेक्टर और ये d/dt R2 वेक्टर R3 वेक्टर प्लस बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ R1 वेक्टर R2 वेक्टर और ये d/dt R ये जो है वो R3 वेक्टर होगा। यहाँ पे दे दीजिए, ये जो है वो 3 वेक्टर होगा। ये क्वेश्चन जो है वो 12, 16, 21 में आया हुआ है। देखिए 12 में भी आया हुआ है, 16 में भी आया हुआ है और 21 में डायरेक्ट पूछ लिया है। तो आपके जो है वो यानी कि एग्जाम होगा 25 में होगा। तो देखिए 16 के बाद 21 में पूछ दिया, यानी कि ये जो है वो पूछ रहा था पहले इवन ईयर में, फिर ओड ईयर में दे दिया है। तो कहीं ना कहीं आप इवन ओड को यानी कि बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है वो वेक्टर एनालिसिस में जो है वो आपको बहुत ही हेल्प होगा, क्योंकि जो है स्टैटिक्स डायनेमिक्स जो है वो यानी कि फिर जो है वो यानी कि ये जो है वो पेपर 7 का है। पेपर 7 में वेक्टर स्टैटिक्स डायनेमिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो जो है वो वेक्टर से 4 क्वेश्चन रहेगा और स्टैटिक्स से भी 4 गो और डायनेमिक्स से भी जो है वो 4 गो रहेगा। तो कहीं ना कहीं स्टैटिक्स डायनेमिक्स जो यानी कि पढ़ने में थोड़ा जो है वो यानी कि कंफर्टेबल नहीं यानी कि रहता है, यानी कि बच्चा सब जो है वो नहीं रहता है। तो जो है यानी वेक्टर से 4 गो क्वेश्चन आता है। अगर आप वेक्टर का चारों क्वेश्चन बना लेते हैं तो 2 एगो ने क्वेश्चन रहेगा, तो वो जो है स्टैटिक्स या फिर डायनेमिक्स किसी से आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो है यानी कि इसमें ओडी या फिर इवन दोनों ईयर का जो है वो बना लीजिए, आपके जो है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए चलिए, देखिए हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं बॉक्स प्रोडक्ट R1 R2 R3 का। तो देखिए पहला डिफ्रेंशिएशन और दूसरा यानी कि ये जो है R2 R3 ऐसे ही है। ठीक है, फिर R1 ऐसे ही है, फिर ये दूसरा वाला डिफ्रेंशिएशन, यानी कि हम जब यानी कि डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं एगो का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, दो ऐसे ही रह जाता है। इसमें हम कर रहे हैं तो देखिए एगो डिफ्रेंशिएशन होगा, ये दोनों ऐसे ही रहेगा। जब तीसरा बार करेंगे तो ये R1 R2 ऐसे ही रहेगा, R3 का ही जो है वो सिर्फ डिफ्रेंशिएशन ही यहाँ पे जो है वो यानी हुआ है। तो चलिए हम जो है वो सॉल्व करते हैं, LHS पार्ट को उठा लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम सॉल्यूशन लिख देंगे और ये हम LHS पार्ट को हम उठा लेते हैं। तो देखिए LHS पार्ट में जो है वो यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है d/dt ये बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ R1 वेक्टर और ये R2 वेक्टर और ये R3 वेक्टर, ये जो है वो दिया हुआ है। तो आपको जो है वो हम एक जो है वो फॉर्मूला हम यानी बताए थे इससे पिछले सब क्वेश्चन में, सिंस ये जो है वो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ये जो है वो इनको हम लिखते हैं वेक्टर ए डॉट ये जो है वो बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ये सी हम लिखते थे। ये जो है वो आपको हम बताए थे, इसी पे जो है वो हम यानी कि पहले इनको हम तोड़ते हैं। तो ये हमारा होगा d/dt और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा R1 वेक्टर डॉट ये जो है वो R2 वेक्टर क्रॉस ये R3 वेक्टर हो जाएगा। क्या कुछ ये इस तरीका से हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो हम इनका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ये जो है वो डॉट में है तो यू इंटू भी लगा के हम इनका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो ये देखिए R1 वेक्टर को हम रहने दिए हैं, तो इनका डिफ्रेंशिएशन अर्थात ये d/dt ये जो है वो R2 वेक्टर क्रॉस ये R3 वेक्टर। ठीक है, और फिर ये प्लस ये जो है वह प्लस, अब देखिए इनका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे तो d/dt R1 वेक्टर का डिफ्रेंशिएशन और ये जो है वो डॉट में ये R2 वेक्टर क्रॉस ये R3 वेक्टर हो जाएगा। क्या ये हो जाएगा? अब देखिए ये d/dt R2 वेक्टर R3 वेक्टर है, तो इनका भी जो है वो हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। अब तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा R1 वेक्टर डॉट ये जो है वो हमारा हो जाएगा R2 को बाहर कर देंगे तो R3 का डिफ्रेंशिएशन यानी कि d/dt और ये R3 वेक्टर का डिफ्रेंशिएशन प्लस प्लस, अब देखिए d/dt और ये जो है वह R2 वेक्टर का जो है वह डिफ्रेंशिएशन और ये R3 ही ऐसे ही उतर जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो क्रॉस में है, तो क्रॉस में है तो आप उल्टा पुल्टा नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। जैसा है वैसे ही करिएगा, प्लस ये वाला ऐसे ही उतर जाएगा d/dt R1 वेक्टर और ये डॉट ये R2 वेक्टर क्रॉस ये R3 वेक्टर।
ठीक है, ये जो है वो यानी कि इस तरीक़ा से उतर जाएगा। अब देखिए ये जो है वो डॉट है, तो हम पहले ये दोनों के साथ में जो है वो यानी कि डॉट करवा देते हैं। तो हम जो है वो यानी कि डॉट करवा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, तो ये हमारा हो जाएगा R1 वेक्टर डॉट, ये जो है वो हमारा हो जाएगा R2 वेक्टर क्रॉस ये D, R3 वेक्टर बटे ये DT, क्या प्लस फिर ये जो है वो R1 वेक्टर डॉट, R1 वेक्टर डॉट ये जो है वो D R, ये जो है वो हमारा हो जाएगा D R2 वेक्टर बटे ये DT क्रॉस में ये R3 वेक्टर हो जाएगा, प्लस ये हमारा हो जाएगा D R1 वेक्टर बटा ये जो है वह DT डॉट, ये जो है वह R2 वेक्टर क्रॉस ये R3 वेक्टर हो जाएगा। कुछ इस तरीक़ा से हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो कुछ इस तरीक़ा से हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो देखिए R1 वेक्टर डॉट R2 वेक्टर क्रॉस D बटे DT और ये R3 वेक्टर है। तो ये जो है वो हम यानी कि देखिए ये इस फॉर्म में है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा R1 वेक्टर और ये जो है वो R2 वेक्टर और ये हो जाएगा D R3 वेक्टर और बटा ये DT हो जाएगा, क्या प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा सर, तो ये हमारा हो जाएगा ये जो है वो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये R1 वेक्टर और ये D R2 वेक्टर और बटा ये DT और ये हमारा R3 वेक्टर हो जाएगा, क्या प्लस ये हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा D R1 वेक्टर बटा ये DT और ये R2 वेक्टर और ये R3 वेक्टर। अब देखिए पहले इनको लिख देते हैं, फिर इनको लिखेंगे, फिर इनको लिखेंगे। तो ये जो है वो हम यानी कि इसके इक्वल निकाल रहे थे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर ये D बटे ये DT और ये जो है वह R1 वेक्टर और ये R2 वेक्टर और ये R3 वेक्टर इज इक्वल टू, पहले इनको लिख देते हैं। तो ये जो है वो हमारा होगा D R1 वेक्टर बटा ये DT और ये R2 वेक्टर और ये R3 वेक्टर प्लस ये जो है वो हमारा हो जाएगा ये जो हमारा हो जाएगा, पहले आप ये वाला लिख देते हैं। तो R1 वेक्टर और ये D R2 वेक्टर बटा ये DT और ये R3 वेक्टर हो जाएगा प्लस। अब देखिए बुआ ये जो है वो हमारा R1 वेक्टर R2 वेक्टर और ये D R3 वेक्टर बटा ये DT, ये जो है वह बंद में यानी कि हो जाएगा। तो देखिए यही ना हमें ऊपर में जो है वो यानी प्रूव करने के लिए मिला था, यही जो है वो प्रूव करने के लिए मिला था ये, और यही जो है वो हम प्रूव कर दिए। तो यहाँ पे जो है वो प्रूव लिख दीजिएगा, इस तरीक़ा से ये भी जो है वो हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो चलिए आप जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।